जब मुगल अंपायर का विघटन हो रहा था तो उस दौरान डेक्कन और सौराष्ट्र के क्षेत्र में एक दूसरे साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसे हम मराठा साम्राज्य कहते हैं। मराठा राज्य को विद्रोह राज्य का भी दर्जा देते हैं। मराठा साम्राज्य को ये अधिकार दिया कि वो चौथ और सरदेशमुखी की वसूली कर सकते थे, और बालाजी बाजीराव के समय ही तीसरा पानीपत का युद्ध शुरू हुआ। तीसरा इस नागरिक थे जिनका नाम था ग्रांड ट्रफ। तो इसके लिए रघुनाथ राव अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, तो वड़गांव की संधि हुई। वड़गांव। तो आज से अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रगल मराठाओं के साथ देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से मराठाओं के साथ संघर्ष किया। तो मराठा, तो देखिए जब मुगल अंपायर का विघटन हो रहा था तो उस दौरान डेक्कन और सौराष्ट्र के क्षेत्र में एक दूसरे साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसे हम मराठा साम्राज्य कहते हैं। और मराठा साम्राज्य का उदय बेसिकली विद्रोह के द्वारा हुआ था, इसलिए हम इस मराठा राज्य को विद्रोह राज्य का भी दर्जा देते हैं। विद्रोही राज्य, विद्रोही राज्य। तो मराठा का उदय हुआ, लेकिन मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इसका निर्माण तब हुआ जब इस साम्राज्य में पेशवाओं के रोल को बढ़ाया गया। शक्तिशाली ये तब हुआ जब पेशवा सहभागिता में वृद्धि हुई, तो ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और पेशवा में एक जो पहले पेशवा थे उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने 2 ट्रीटी साइन की थी। एक ट्रीटी थी मराठाओं के साथ, मराठा चीफ के साथ, और दूसरी संधि थी मुगल शासन के साथ। तो मराठाओं के साथ जो इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो उस संधि के द्वारा जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने मराठा चीफ से ये जिम्मेदारी ले ली कि अब आगे का जो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार होगा वो उसकी जिम्मेदारी बालाजी विश्वनाथ की होगी। तो मराठा विस्तार की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली, और इसी के बाद से मराठा जो साम्राज्य था वो काफी शक्तिशाली होना शुरू हुआ। दूसरी जो इन्होंने संधि की थी वो मुगल शासन से की थी, और मुगल शासन से संधि करने पर मुगल शासन ने डेक्कन और सौराष्ट्र के क्षेत्र में मराठाओं के संप्रभु अधिकार को स्वीकार किया। मराठा संप्रभु अधिकार को इसने स्वीकार किया। कहाँ? डेक्कन और सौराष्ट्र क्षेत्र में, और सौराष्ट्र क्षेत्र में। और साथ ही मुगल शासन ने मराठा साम्राज्य को ये अधिकार दिया कि वो चौथ और सरदेशमुखी की वसूली कर सकते थे। चौथ और सरदेशमुखी दोनों एक प्रकार के टैक्स थे मराठा साम्राज्य में, लेकिन चौथ उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो क्षेत्र मराठाओं के नहीं थे, लेकिन वो क्षेत्र उसके बाद भी मराठा साम्राज्य को टैक्स दे रहे थे, क्योंकि मराठा लूटपाट करते थे, और उसी लूटपाट से बचने के लिए उन क्षेत्रों के द्वारा चौथ मराठा साम्राज्य को दिया जाता था। तो ये मराठा क्षेत्र से नहीं था, मराठा क्षेत्र से नहीं था,
जबकि सरदेशमुखी जो दूसरा एक अन्य प्रकार का कर था वो उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो क्षेत्र पहले ही वो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मराठा साम्राज्य का वहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है बल्कि किसी सहयोगी के द्वारा वहाँ नियंत्रण किया जा रहा है, और वैसे क्षेत्र मराठा साम्राज्य को सरदेशमुखी के रूप में कर देते थे। मराठा क्षेत्र से, तो ये बेसिक डिफरेंस है चौथ और सरदेशमुखी के बीच में। और इसके जो मुगल शासन के साथ संधि थी और उसमें मराठाओं के द्वारा ये कहा गया कि मराठा मुगल शासन का सहयोग करेंगे यदि किसी प्रकार का आक्रमण अन्य शक्तियों के द्वारा मुगल अंपायर पर होता है तो ये संधि के जो प्रावधान थे वो मराठा की तरफ से थे, और ये जो संधि थी वो काफी लाभपूर्ण साबित हुई। और इसी लाभपूर्ण साबित होने के कारण एक ब्रिटिश नागरिक थे रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मैग्ना कार्टा का नाम दिया, मैग्ना कार्टा का नाम दिया कि ये मराठाओं के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। तो ये कंट्रीब्यूशन थे बालाजी विश्वनाथ के मराठा साम्राज्य के लिए। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा आते हैं उनका नाम है बाजीराव। और बाजीराव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा हुए मराठा साम्राज्य में, और बाजीराव के समय जो मराठा का विस्तार था, मराठा साम्राज्य का जो विस्तार था वो विस्तार चरम पर था। और दूसरा, इनका एक कथन काफी फेमस है, और इनका ये कथन मुगल साम्राज्य के लिए था कि मुगल साम्राज्य को ये एक खोखला साम्राज्य की तरह मानते थे कि अब मुगल साम्राज्य में शक्तियों का काफी अभाव है, वो मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं है जितना पहले था। तो मुगल शासन के संदर्भ में ये एक कथन बोलते हैं, इनका ये कथन काफी फेमस है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ये कहते हैं कि आओ इस खोखले वृक्ष पर प्रहार करते हैं, इनकी शाखाएं तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी, और तत्पश्चात हम अपने मराठा झंडे को कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराएंगे। अटक वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो इनका ये कथन काफी फेमस है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो पेशवा आते हैं वो आते हैं बालाजी विश्वनाथ और बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट इनका नाम है। और बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट, और बाजीराव फर्स्ट के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के समय ही तीसरा पानीपत का युद्ध शुरू हुआ। तीसरा पानीपत का युद्ध, और ये युद्ध जो था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। हालांकि युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो मराठा के तरफ से मराठा का एक अलायंस था, और उस अलायंस में मराठा के साथ जाट, सिख, राजपूत भी शामिल थे। लेकिन कुछ समय बाद ये तीनों लोग मराठा के उस अलायंस से अलग हो गए, और फिर अंततः मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और मराठाओं को काफी नुकसान झेलना पड़ा। और इस युद्ध का निष्कर्ष एक ये भी था कि इस युद्ध के बाद ये निश्चित हो गया कि मराठा जो है वो भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली साम्राज्य नहीं है। और इस युद्ध के बाद जैसा कि काफी हानि झेलनी पड़ी, और इसके बाद जो पेशवा आते हैं वो है माधवराव।
और माधवराव काफ़ी इम्पोर्टेंट पेशवा हुए, क्योंकि जो युद्ध में काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा मराठा साम्राज्य को, तो इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे मराठा शक्ति फिर से इन मराठा की शक्तियों में वृद्धि हुई। और जब इनकी डेथ हुई तो उस समय एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था ग्रांड टफ। और ग्रांड टफ का एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, क्योंकि माधवराव जो तीसरे पानीपत युद्ध के बाद हानि हुई थी, उस हानि को दूर करने में काफ़ी इनका महत्वपूर्ण प्रयास था। और उसी प्रयास को लेके इनकी जब मृत्यु हुई तो ग्रांड टफ कहते हैं कि मराठाओं को उतना नुकसान तीसरे पानीपत युद्ध को हारने की वजह से नहीं हुआ जितना ज़्यादा नुकसान माधवराव की मृत्यु से हुआ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। माधवराव के बाद जो पेशवा आए वो आए नारायण राव। तो नारायण राव की जो हत्या हो गई, तो नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। और रघुनाथ राव ने हत्या करके स्वयं को पेशवा घोषित किया। लेकिन इनके स्वयं के पेशवा घोषित होने को अवैध माना गया, और इसके बदले में जो नारायण राव के पुत्र थे सवाई माधवराव, इनको पेशवा घोषित किया गया। और सवाई माधवराव के सलाह के लिए 12 भाई का गठन किया गया जो सवाई माधवराव को सलाह देते थे। 12 भाई का गठन किया गया, और इस 12 भाई का नेतृत्व जो कर रहे थे वो नाना फडणवीस कर रहे थे। 12 भाई का नेतृत्व कर रहे थे, जो 12 भाई सवाई माधवराव को शासन करने के संदर्भ में सलाह देते थे। तो ये पेशवाओं का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो इतना होने के बावजूद भी रघुनाथ राव चाहते थे कि उन्हें पेशवा बनाया जाए, उन्हें पेशवा के रूप में स्थान मिले। तो इसके लिए रघुनाथ राव अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, सहायता और इसके द्वारा सूरत की संधि होती है। और सूरत की संधि में रघुनाथ राव सालसेट और बसीन का क्षेत्र बसीन ब्रिटिश कंपनी को देते हैं, और इसके बदले में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने सहायता का वादा किया कि हम रघुनाथ राव को जब सहायता की जरूरत पड़ेगी तो सहायता देंगे। तो क्योंकि रघुनाथ राव पहले से ही पेशवा बनना चाहता था, तो उसने ब्रिटिश कंपनी से इस संदर्भ में सहायता मांगी, और इस सहायता के कारण जो ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप था वो मराठा साम्राज्य में होने लगा, जिसकी परिणति पहले आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में सामने आई। तो हस्तक्षेप बढ़ा और इसके कारण पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इस पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये जब निर्णायक साबित नहीं हुआ तो वडगांव की संधि हुई। वडगांव की संधि हुई, और इस वडगांव की संधि से
दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर जो कब्जा किए थे, यानी जो मराठा साम्राज्य ने ब्रिटिश कंपनी के जो क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था युद्ध के दौरान, और जो ब्रिटिश कंपनी ने मराठा साम्राज्य के क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था युद्ध के दौरान, तो दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस किया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से इनमें हल्का संघर्ष चालू हुआ, जिसके कारण फिर से एक संधि की गई जिसे कहते हैं सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि। और सालाबाई की संधि में मराठाओं ने ये स्वीकार किया कि वो सालसेट जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश को देंगे। सालसेट जो है वो ब्रिटिश को देंगे, और जो रघुनाथ राव है उसको मेंटेनेंस के रूप में कुछ धनराशि देंगे। धनराशि रघुनाथ राव को। और इस संधि के, इस मराठाओं के इस और संधि में अंग्रेजों के लिए प्रावधान किया गया था कि अंग्रेज जो है वो बशीन का जो क्षेत्र है वो मराठाओं को देंगे। मराठाओं को। तो ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, और उसके परिणाम में दो संधि हुई, जिसको बड़गांव की संधि और सालाबाई की संधि कहते हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।